पूरा कपड़ा उतार के और चार चौगत घुमाया, मेरे को कंधे पे बिठाया। लाडली बहना की पीठ पर सवार होता है ससुर, कपड़े फाड़ता है, निंदनीय हरकत करता है। इतने पर ही मामला नहीं रुकता। लाडली बहना की पीठ पर फिर देवर सवार होगा, भसुर सवार होगा और गांव के लोग तालियां बजाएंगे, सीटी बजाएंगे, हुटिंग करेंगे और समस्त निंदनीय कृत्य करने में भी कोई परहेज नहीं करेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। लाडली बहना का नाम आया है तो मध्य प्रदेश आपके जहन में उभर करके आया होगा, जो सबसे लोकप्रिय योजना थी और शिवराज सिंह को इसने बहुत बड़ा प्रश्रय दिया, एक तरह से बहुत बड़े सम्मानित स्थान से सुशोभित किया। दोस्तों, एक वहाँ ही नहीं, राजस्थान और मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में बहुत पहले एक कुप्रथा चलती थी, जो आज भी कभी कभी देखी जा रही है, घोड़ी लाडी कुप्रथा, जिसे उजागर किया है ब्लैक बोर्ड, जो कार्यक्रम चलता है दैनिक भास्कर का, उसने, जिसका संज्ञान लेकर के यह वीडियो मैं कर रहा हूँ। इस पर मैंने रिसर्च भी किया है, रिसर्च करने के बाद बता रहा हूँ। कभी सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया था और अंग्रेज लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस पर सहयोग किया था। गुलामी के दिनों में इस प्रथा का अंत हुआ था, लेकिन यह प्रथा जिसे मैं बता रहा हूँ, ससुर पीठ पर सवार होगा और वह लेकर के दौड़ेगी, कपड़े फाड़े जाएंगे, नंगी कर दी जाएगी। यह प्रथा अभी भी मध्य प्रदेश और कई प्रदेशों में यदा कदा देखने के लिए मिल रही हैं। जैसे खाप पंचायतें थी, उनके निर्णय कैसे कैसे होते थे, अब कानून उस पर शिकंजा लगाया। अपने यहाँ भी तमाम तरह की पंचायतें होती थी जिसमें कड़े नियम प्रतिपादित किए जाते थे। मैंने बताया ना, दुकान से उनको कोई सौदा नहीं मिलता था, धोबी उनका कपड़ा नहीं धुलता था, नाई उनके बाल नहीं काटता था, लोहार उनके जो मशीन के कार्यक्रम है, जो लकड़ी के काम है, उसे नहीं करता था। ऐसा सुना होगा, मैंने जाना है और इसे मैं नज़दीक से मतलब महसूस किया हूँ। तो दोस्तों, इसका क्या है? अब अगर देखा जाए तो पति जब यह कहता है कि इसके किसी और से संबंध है हमारे अलावा, यह चरित्रहीन है, फिर पंचायत होती है। पंचायत के बाद यह तय होता है कि घोड़ी लाडी से बनाया जाएगा। घोड़ी लाडी एक और प्रथा है, जब पति मर जाता है तो उसे घोड़ी पर बैठा करके उसके साथ निंदनीय हरकत की जाती है। प्रथा के कई आयाम हैं। इस प्रथा के एक आयाम पर मैं बता रहा हूँ। यह गांव है झाबुआ, जिला है झाबुआ। झाबुआ को यदि देखा जाए भौगोलिक स्थिति, तो एक तरफ गुजरात है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश है, तो यह राजस्थान भी एक तरफ है झाबुआ, ऐसी भौगोलिक स्थिति में है। भील जनजाति में यह इस तरह की कुप्रथा आज भी कायम है यदा कदा। तो पति को शक हो गया कि यह इसके संबंध दूसरे मर्द से है। कभी देख लिया था बातचीत करते हुए, फिर पंचायत बुलाई गई। पंचायत में यह तय हुआ कि घोड़ी लाडी इसे बनाया जाएगा। बिचारी, नाम भूरा बताया जा रहा है, और भूरा एक बीच में खड़ी है, चारों तरफ से घेर करके लोग हुटिंग कर रहे हैं। दारू भी पिए हैं, ऐसा दैनिक भास्कर के हवाले से दारू मंगाया गया है और चारों तरफ से लोगों का बटोर हुआ है। चलो चलो घोड़ी लाडी, आज उसमें शामिल होना है। तो शामिल होने में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, किसी को दर्द नहीं आता। अब होता क्या है, एक पाले में, एक बीच में भूरा को खड़ा कर दिया गया है। भूरा बेबस, असहाय, लाचार, और अब वह कुछ कर नहीं पाएगी। दो लोग उठाते हैं उसके ससुर को और भूरा के कंधे पर रख देते हैं। ससुर का भार लेकर के 2-4 कदम वह चलती है। कहा जाता है दौड़ो, और पीठ पर तो सवार है ससुर। फिर डंडे मारे जाते हैं, दौड़ने के लिए कहा जाता है। दौड़ती है, आगे जाकर के गिर जाती है। फिर उसके मर्द को, उसके पति को चढ़ाया जाता है उसकी पीठ पर। भारी भरकम शरीर, वजन वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है। फिर मारना शुरू करते हैं। फिर देवर चढ़ता है कंधे पर। ऐसे होता है, कंधे पर, पीठ पर चढ़ेंगे, फिर दौड़ाएंगे। बेहोश होकर के गिर जाती है तो पानी डाला जाता है।
फिर उठती है, फिर पिटाई होती है, कोई डंडा, कोई बेल्ट, कोई ऐसे तैसे, जैसे होता है कोई बाल उखाड़ रहा है, अधमरी हो जाती है। बहरहाल यातना की पराकाष्ठा, जहाँ मणिपुर भी शर्मा जाएगा यदि दैनिक भास्कर द्वारा ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम पर यह फोटो सहित दिया गया है। यदि यह सच है तो मणिपुर भी शर्मा जाएगा, सती प्रथा भी शर्मा जाएगी, और द्रौपदी भी आज के समय में यदि इसे देखेंगी तो शर्म से शर्मसार हो जाएंगी कि ऐसा भी होता है क्या। 5000 साल पहले महाभारत हुआ था और महाभारत में भीष्म, द्रोण जैसे लोग थे, युधिष्ठिर जैसा महाज्ञानी था, धर्मात्मा था, विदुर जैसे लोग थे, वहाँ भी द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। सभी खामोश थे, इक्के दुक्के लोगों को छोड़ करके। इक्के दुक्के लोग बोले लेकिन उनकी आवाज़ दबा दी गई। सीता जैसी धर्मपरायण यानी जानकी को जब गर्भावस्था में निकाला जाता है तो एक कवि जो अब नहीं रहे, मिश्र जी, कहते हैं कि क्या उस समय कोई पुराना व्यक्ति नहीं था अयोध्या में, ओल्ड एज का व्यक्ति, जो इस बात पर डट करके कहे खबरदार यह काम अच्छा नहीं हो रहा है, सीता को कैसे निकाला जा रहा है इस अवस्था में, खबरदार राम, आप अच्छे शासक नहीं हो सकते। क्या ऐसा कोई नहीं था? यह उनके उद्गार थे कवि के। इस बात में भी दम है। लोक शासक ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी कोई कह दे और फिर जैसा उसके कहने पर कर दे, यह कहते हुए कि हम नीति और राजधर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन अब यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहेगा कौन। फिर यह है कि तुम पावक मह करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। उन्होंने असली सीता से कह दिया था आप धरती के भीतर चली जाइए, आप अग्नि में समर्पित हो जाइए, अब हम कुछ करेंगे, लीला करेंगे, अब हम कुछ लीला करने जा रहे हैं। यह अभी कह कर के काट निकल जाएगी। बहरहाल तो इस प्रथा के अंत के लिए मैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लिख भी रहा हूँ, उसे भी बताऊँगा। लिखना पढ़ना बेकार नहीं जाता है, और जब आप चाहेंगे उसका जवाब मिलेगा। कौन देगा? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी देगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी देगा। तो दोस्तों, घोड़ी लाडी जैसी कुप्रथा पर आपके क्या विचार हैं? क्या यदि ऐसी कुप्रथा को आपने देखा है, आप जानते हो, आपने इसका कोई अनुभव किया हो, तो इसे ज़रूर साझा करिएगा। आइए हम, आप और समाज मिल करके ऐसी कुप्रथाओं के लिए हम लड़ते हैं। लड़ने के लिए कोई फरिश्ता ऊपर से नहीं आएगा, हम ही आपको दो हाथ करना है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। घोड़ी लाडी कुप्रथा पर आज का यह वीडियो आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, हृदय को बेधा होगा, और इस पर कुछ न कुछ आप जरूर करेंगे। सादर नमस्कार।